आज भी हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे ऑर्डर पर बात करेंगे जो कि ख़ुद सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, उनके भांजे ईस्ट ज़ोन के डीआईजी डॉक्टर फ़र्रुख लंजार और ख़ुद डॉक्टर फ़र्रुख लंजार के कज़न ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नौज़ायदा एसएसपी डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा के माइंड को, उनके जहन को डिस्क्राइब करता है कि ये जो ट्राइका है ये किस किस्म की पुलिसिंग चाहता है। ये ट्राइका जो है किस किस्म के पुलिस अफसरों को एसएचओ की हैसियत से आगे लाना चाहते हैं। ये ट्राइका जो है ये कराची और ख़ास तौर से ईस्ट जोन से क्या चाहता है। इस ट्राइका ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है ख़ुद स्टील टाउन थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी को मुअत्तल कर दिया और उनकी जगह हैदराबाद से मंगवाए जाने वाले अपने एक लाडले पुलिस इंस्पेक्टर असलम बुल्लो को जो है वहाँ का नया एसएचओ तैनात कर दिया। अभी जो ऑर्डर है ये ऑर्डर बिल्कुल इस तरह सा ऑर्डर है कि जो एक तरफ तो ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन की जानिब से जारी करदा उस स्टैंडिंग ऑर्डर को जो है वो चैलेंज कर रहा है, जिसके नतीजे में आईजी ने कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, जोनल डीआईजीज़ और ख़ुद कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो को ख़बरदार किया था कि वो बिला किसी वजह, बिला किसी जवाज़ के किसी भी थाने के एसएचओ को 1 साल तक जो है वो तब्दील नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा संगीन किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो उस सूरत में तो आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी शिकायतों पर जो है सब ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर या अपने ख्वाहिशात की तकमील ना करने पर जो है वो किसी एसएचओ को तब्दील ना किया जाए। ये सख्त तरीन किस्म का हुक्मनामा शाही फरमान जो है खुद सिंध पुलिस के आईजी जारी कर चुके हैं। अब उस शाही फरमान को, उनके उस सख्त तरीन अहकाम को जो है किस तरीके से जो है इस ट्राइका ने अपने कदमों की ठोकर बनाते हुए स्टील टाउन थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी को बिला किसी जवाज़, बिला किसी शिकायत के जो है वो मुअत्तल करके अपने लाडले को वहाँ का एसएचओ लगा दिया। दूसरी जानिब इस ऑर्डर के ज़रिए जो है ख़ुद कराची बार और मलीर बार के वकला को तो एक तरीके से जो है वो मुश्तइल करने की कोशिश की गई, क्योंकि मज़कूरा इंस्पेक्टर ने जो है कराची पुलिस और वकला के माबैन जो है ब्रिज का किरदार अदा करते हुए दोनों जानिबों से जो पाई जाने वाली गलतफहमियाँ थी उससे ख़त्म करवा कर दोनों को जो है वो गले लगा दिया था, जिसकी वजह से जो है ख़ुद कराची बार और मलीर बार की जानिब से मज़कूरा एसएचओ को 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार जो है वो उन्हें अप्रिसिएशन लेटर जारी किए गए, जो कि एक अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा कारनामा है। क्या उन अप्रिसिएशन लेटर्स की वजह से जो है सलीमुल्लाह कुरैशी को जो है इस ट्राइका के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा? क्योंकि सबको मालूम है कि जो ट्राइका है ये जो है ख़ुद वकला के जो है वो बदतरीन मुखालफों में शुमार किए जाते हैं, या फिर उनके ताल्लुकात जो है वकला बरादरी से कुछ अच्छे नहीं हैं, जिसकी शुरुआत मोरों से हुई थी और बाद में इंतहा जो है वो ख़ुद हैदराबाद में जाकर पहुंची थी, जहां पर जो है वकला ने ख़ुद इसी डीआईजी फ़र्रुख लंजार के दफ्तर का जो है घेराव किया था और वो दफ्तर में कैद हो गए थे और बाद में जो है वो चोर रास्ते से उन्हें भागना पड़ा। उनमें इतनी सलाहियत, काबिलियत नहीं थी कि वो मुश्तइल वकला को फेस कर सके, उनके सवालों के जवाब दे सके। क्या उन्हीं वकला का बदला जो है अपने एक पेटी बंद भाई, अपने एक एसएचओ इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी को बिला किसी जवाज़ मुअत्तल करवा कर लिया गया, क्योंकि वो ख़ुद वकला के बहुत करीब है, क्योंकि वकला ने उन्हें अप्रिसिएशन लेटर जारी किए। क्या वजह है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो ये गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी को मुअत्तल किया गया है, सलीमुल्लाह कुरैशी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची पुलिस उन्हें अच्छी तरीके से जानती भी है, पहचानती भी है, और पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, डीआईजी रैंक के हो, आईजी हो या फिर वज़राए दाखिला हो, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो हमेशा नाक की सीध पर चलते हैं, कानून के
असल सपूत हैं, कानून के असल मुहाफ़िज़ हैं, कानून की ज़बान जानते भी हैं और कानून की ज़बान का इस्तेमाल भी करते हैं, आंखों में आंखें भी डालते हैं और बात करने का फ़न भी जानते हैं और बात करना भी जानते हैं, हिम्मत भी है, जुर्रत भी है, सब कुछ है। ये आईजी भी जानते हैं, एडिशनल आईजी कराची भी जानते हैं, डीआईजीज़ भी जानते हैं, तकरीबन सब ही उनसे वाकिफ़ हैं। पूरी उनकी सर्विस जो है वो मुज़ाहमतों से भरी पड़ी है, लेकिन मुज़ाहमतें जो है वो ज़ाती पसंद नापसंद पर नहीं, मुज़ाहमतें जो है वो उसूलों पर थी, पुलिस रूल्स पर थी, ज़ाब्ता फौजदारी पर थी। ये वो पुलिस अफसर हैं कि जिन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपने से सीनियर यानी एक डीआईजी को जो है वो मिसकंडक्ट रिपोर्ट वो दे चुके हैं, जिन्होंने उनके काम में मुदाखलत करने का जुर्म किया था और एक मुल्जिम को बचाने की कोशिश की थी। तो ये उनकी शोहरत है सलीमुल्लाह कुरैशी की, और सलीमुल्लाह कुरैशी ही का एक कारनामा है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो पुलिस और वकला में जो गलत फहमियाँ थी, जो इनमें इतनी ज़्यादा दूरियाँ थी, जो एक दूसरे के इतने मुखालिफ हो चुके थे कि एक दूसरे पर जो है दस्ते गिरेबां होने से भी जो है वो गुरेज नहीं किया करते थे, थाने में लड़ाई, कोर्टों में लड़ाई, एक दूसरे के सर फाड़ दिया करते थे, उनमें राजी नामा करवाने का सहरा किसी और के सर नहीं, खुद सलीमुल्लाह कुरैशी के सर जाता है। उस सलीमुल्लाह कुरैशी को जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस ट्राइका ने जो है वो मुअत्तल करवा दिया। क्या जुर्म है, क्या कसूर है, क्या गुनाह है उनका? गुनाह, कसूर, जुर्म ये है कि वो जुर्म जो है वो रोक कर पुलिसिंग कायम करने वाले एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं। पुलिस में दो ही किस्म के स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, एक जुर्म ख़त्म करके आगे बढ़ना है और एक जुर्म को फ़रोग़ देकर जो है वो आगे बढ़ना है। ये स्कूल ऑफ थॉट है और सलीमुल्लाह कुरैशी जो है वो उस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जराइम को ख़त्म करके जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर स्टील टाउन में जो उनकी पोस्टिंग हुई थी, ये स्टील टाउन में भी खुद अपनी मर्जी से नहीं आए, यहाँ भी उन्हें भेजा गया, थोपा गया इस थाने की एसएचओ शिप साबिका डीआईजी ईस्ट जनाब उस्मान गनी सिद्दीकी। जब उनके अपने एक लाडले इंस्पेक्टर अल्लन अब्बासी को मुअत्तल कर दिया गया था खुद वो क्लास से झड़प के नतीजे में, तो उसके बाद उस गन को साफ करने के लिए सलीमुल्लाह कुरैशी की मिन्नतें तरले की गई कि जाके ये महाज संभालो और ये गलत फहमियाँ दूर करो, तब जाके वो उन्हें एसएचओ बनाया गया। लेकिन एसएचओ बनते उन्होंने तमाम चीज़ें ख़त्म करा दी। उसके बाद और नए जराइम के अड्डे भी तकरीबन वहाँ ख़त्म हो गए। अब ज़ाहिर है कि सबकी वहाँ से रोटियाँ चल रही थी, सबके अकाउंट थे वहाँ पर, सबको पैसे मिलते थे। अब सब नाराज़ थे कि भाई ये स्टील टाउन जैसा इतना अहम थाने में जो है अगर इस किस्म का एसएचओ आ गया तो काम तो बंद हो गया। अब वहाँ काम बंद हो गया, लिहाजा अब उसे कैसे वहाँ से निकाला जाए। काशिफ अब्बासी एसएसपी मलीर थे, उन्होंने भी अपने तौर पर कोशिशें की कि किसी तरीके से इन्हें वहाँ से 9-2-11 कर दिया, लेकिन कामयाब ना हो सकी, क्योंकि उस वक्त खुद उस्मान गनी सिद्दीकी जो है वहाँ के डीआईजी थे, जो इस सलीमुल्लाह कुरैशी को वहाँ एसएचओ लगवा चुके थे। लगवाने में उन्हीं का किरदार था, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये सलीमुल्लाह कुरैशी ही जो है जीनियस पुलिस अफसर है, यही जो है वो मुजरिमों को मुंह दे सकता है, यही सूरत हाल को फेस कर सकता है, यही सूरत हाल का मुकाबला कर सकता है। किसी और में इतनी तप्पड़ हिम्मत नहीं जो जुर्रत इसके अंदर है। इसलिए उन्होंने जो है इंतखाब किया और उनको कहा कि जाओ इस महाज को संभालो। बाद अज़ान जो है वो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जो है ख़ुद जब ये जो ट्राइका में शामिल डीआईजी ईस्ट आ गए यहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने जो है ख़ुद काशिफ अब्बासी के पास इसी असलम बिल्लो को भिजवाया कि आप इन्हें एसएचओ लगाओ। हालांकि काशिफ अब्बासी इससे पहले अपने 2 लाडलों अखलाक और जावेद अबड़ो के नाम भिजवा चुके थे कि इनमें से आप किसी एक को एसएचओ स्टील टाउन लगाया जाए। उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया दोनों को, बजाय उन्होंने अपना इंस्पेक्टर का नाम दिया, उन्होंने उनका नहीं लगाया। तो दोनों में एक सर जंग चल रही थी, जिसके नतीजे में कुछ दिनों के लिए और मौका मिल गया खुद सलीमुल्लाह को कि वो बहसत एसएचओ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, वरना ये यकम को ही इनकी छुट्टी हो जाती। ये तो झगड़ा जब चलता रहा इन दोनों में तो ये पोस्टिंग ना हो सकी। अब जब काशिफ अब्बासी की तब्दीली हो जाती है और उसके बाद ख़ुद इस ट्राइका में शामिल जो है तीसरे डॉक्टर अब्दुल खालिक पीरज़ादा की पोस्टिंग यहाँ हो जाती है, तो उसके बाद जो है फिर इस खेल का सिलसिला शुरू हो जाता है
और गुज़िश्ता दिनों जो है फिर ये इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। और मुअत्तली के बाद जो है ख़ुद असलम बुल्लो जो है वो उस वक्त KPO में थे। एक ही दिन में अंदाज़ा लगाएं, एक ही दिन में जो है वो उनको जो है KPO से ईस्ट जोन से मलीर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो गई। अभी मलीर डिस्ट्रिक्ट से वो थाने में उनका ऑर्डर नहीं हुआ, वो थाने में आकर उन्होंने एंट्री कर दी। अंदाज़ा लगाएं आप, इससे इनके माइंड सेट का पता चलता है कि ये एक साजिश के नतीजे में, यानी उनको सलीमुल्लाह कुरैशी को वहाँ से हटाना था, क्योंकि वो उनके मामलात में, उनके कारोबार में, उनके माली मफादात को जो है वो दचका पहुँचाने का बाइस बन रहे थे। लिहाजा उनको कैसे बर्दाश्त किया जाए, उनको हटाकर उनके कबील के जो दूसरे SHO हैं अगर लगे हुए हैं इस जोन में, तो वो भी अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे या फिर खुद अपने तौर पर ही जो है वो राय फरार इख्तियार करने पर ही अपनी आफियत ख्याल करेंगे। ये एक मैसेज कन्वे करवाना था खुद सलीमुल्लाह कुरैशी के खिलाफ ये ऑर्डर जारी करवाने की सूरत में। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये तो ऑर्डर इन्होंने कर दिया। अब ये ऑर्डर करने का मकसद क्या है? क्या कराची के वकला को मुश्तइल करना है? उन वकला को जिन वकला की जानिब से खुद सलीमुल्लाह कुरैशी को अच्छी कारकर्दगी पर, बेहतरीन परफॉर्मेंस पर, जो उन्होंने जो है वकला और पुलिस में जो गलतफहमियाँ ख़त्म करवाई, उस पर जो है अप्रिसिएशन लेटर जो है, क्या उन्हें अप्रिसिएशन लेटर देना जो है वो वकला बरादरी का जुर्म बन गया, गुनाह बन गया कि उनके अप्रिसिएशन लेटर की ये इज़्ज़त है, उसकी ये तौकीर है, उसकी ये है कि उस अप्रिसिएशन लेटर के नतीजे में बजाय उस इंस्पेक्टर को गले लगाने के, उन्हें जो है वो ख़ुद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से अप्रिसिएशन लेटर जारी किया था, नहीं, उन्हें तो उठा के बाहर फेंक दिया। यानी इससे अंदाज़ा लगाएं इनके माइंड सेट का कि ये वकला से कितने ज़्यादा नफ़रत करते हैं। वो पोस्टर जो कि ख़ुद SSP हैदराबाद ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए जो है ख़ुद को हीरो बनाकर पूरे शहर में आविज़ा किए थे, उन पोस्टरों को उखेड़ कर जो है वो सड़क पर फेंक दिया। और उस पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग उनकी तस्वीरों पर से गुजर रहे हैं, उस पर से गाड़ियां इस वक्त गुजर रही है। ये उन वकला के गम व गुस्से का इजहार है। मैं हूं हनीफ दुआमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीद रंगून वलन जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट बार ने जो है वो एक करारदाद पास की है हैदराबाद में, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब दोबारा जो है वो डॉक्टर फर्रुख लंजार को किसी भी तौर पर हैदराबाद का SSP तैनात न किया जाए। और जिस किस्म के पोस्टर जो है वो आविज़ा किए हुए हैं पूरे हैदराबाद में, उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो वकला ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को जो है वो एक दरख्वास्त दे दी है कि इससे शहर की खूबसूरती मुतासिर हो रही, जिससे जो है वो हैदराबाद में जो है वो लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है इस किस्म के पोस्टरों को आवीज़ा करने से। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो एक दरख्वास्त लेकर जो है वो DSP के बुग़्ज़ वकला में जो है क्या सलीमुल्लाह कुरैशी को सस्पेंड किया गया। ये सोचने वाली बात है ख़ुद हमारे वकला बरादरी का कि वकला बरादरी के लिए कितनी नफ़रत पाई जाती है इस ट्राइका में। मैं पहले कह चुका, जिसकी शुरुआत जो है मोरो से हुई थी, जिसके बाद जो है इंतहा जो है वो हैदराबाद में हुई, जहाँ पर ख़ुद एक वकील को जो है इसी SSP के प्रोटोकॉल में शामिल एक सिपाही ने जो है रास्ता न देने पर जो है उसको टार्चर किया, तशद्दुद किया, फिर उन्हें मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया, जिस पर जो है पूरे के पूरे जो है हैदराबाद के वकला जो है वो सरापा एहतजाज होकर उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसफ़र करो, इसको ट्रांसफ़र करो। क्या हुआ? ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, वो छुट्टी पे चले गए। और ट्रांसफ़र क्या हुआ? बाद में DIG बन गए। और अब उससे ही जो है वो DIG ईस्ट बनाकर जो है वो वकला को जो है वो मुश्तइल करने के लिए, वकला के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए जो है वो अब सलीमुल्लाह कुरैशी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वो वकला का लाडला है, क्योंकि वकला की नज़र में वो एक अच्छा पुलिस अफसर है, वो एक अच्छा कानूनदान है, एक अच्छा तफ्तीशी अफसर है, जिसके नतीजे में उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया। और अप्रिसिएशन लेटर के नतीजे में जो है इस ट्राइका ने जो है वो उन्हें अपने कदमों की ठोकर बना दिया। अब देखना ये कि इस मामले को जो है कौन अपनी गैरत बनाता है, कौन इस पर जो है इसको अपना जो है वो अना का मसला बनाता है। वकला बरादरी
या कि सिंध पुलिस के आईजी, क्योंकि सिंध पुलिस के आईजी के भी उस आर्डर का पास नहीं रखा गया। क्या सिंध पुलिस के आईजी अपने आर्डर की ये बेतुकीरी बर्दाश्त कर सकेंगे कि एक ऐसे इंस्पेक्टर को आपने एसएचओ लगाया जो कि क्वालिफाई नहीं है, कि कोई इम्तिहान नहीं पास किया, वो कैसे थाने का चार्ज ले सकता है? क्या आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन इस ट्राइका से टक्कर लेने की पोजीशन में है? क्या वो इस ट्राइका को जवाबदेह बना सकते हैं? माना कि वजीर दाखिला जो है वो उनके दायरे कार में नहीं आते, लेकिन डीआईजी ईस्ट और एसएसपी मलीर तो उनके दायरे कार में आते हैं। दोनों की एसीआर तो आईजी ग्रेड 22 के जो है लिखने के मजाज हैं। क्या वो इनसे ये पूछ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों उनके जारी करदा ऑर्डर को जो है वो कदमों की ठोकर बनाया गया है? क्या जुर्म है इस इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी का? क्या किया है इसने जिस पर आपने जो है वो उन्हें सस्पेंड करके आईजी के गैज़ व गज़ब को ललकारा है? आईजी के गैज़ व गज़ब के साथ साथ खुद कराची के वकला को भी जो है वो ललकारा है आपने। क्या सोच के सब कुछ किया आपने? क्या करना चाहते हो आप? किस किस्म के एसएचओस की पोस्टिंग करना चाहते हो ईस्ट जोन में? क्या ईस्ट जोन को जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने वालों के लिए फ्री जोन बनाना चाहते हो? क्या अपने तमाम जो है वो नापसंदीदा गंदे अंडों को जो है सांगड़ और हैदराबाद से यहाँ कराची लाना चाहते हो और यहाँ कराची के थानों के एसएचओ लगाना चाहते हो? क्या कराची ईस्ट जोन की पुलिसिंग का बेड़ा गर्क करना चाहते हो? उसकी माँ बहन एक करना चाहते हो अपने हराम के पेट को, दोज़ख को भरने के लिए, अपनी तिजोरियों को भरने के लिए? ये बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। मैंने कहा ना, एक जंग छिड़ चुकी है इस एक आर्डर को लेकर, क्योंकि ये आर्डर जो है इसका ना तो कोई इखलाकी जवाज़ है, ना कोई कानूनी जवाज़ है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पर इससे किया गया है। कोई भी इसका जवाज़ नहीं बनता है। महज अपने ज़ाती पसंद नापसंद या फिर नस्ल परस्ती के बुनियाद में कहूँ, या फिर अपनी ख्वाहिशात की तकमील या अपनी अना की तस्कीन के लिए जो है ये आर्डर किया गया है। और मुझे इसका कोई जवाब जो है वो नहीं नज़र आ रहा है कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत या नौबत जो है इस ट्राइका को क्यों पेश आई। मैं फिर जो है कराची के वकला को मुखातिब कर रहा हूँ कि वो अपने उन तीनों जो अप्रिसिएशन लेटर आपने जारी किए इंस्पेक्टर सलीमुल्लाह कुरैशी को, उसका पास रखें कि क्या आपने किसी ऐसे इंस्पेक्टर को ये लेटर जारी किया जो कि वाकई मुअत्तली का मुस्तहिक था, सज़ा का मुस्तहिक था, या कि उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये पूरी की पूरी वकला बरादरी के अपने जो है वो उनके लिए एक चैलेंज बन चुका है। इसी तरीके से ये ऑर्डर जो है ख़ुद सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के लिए भी जो है वो चैलेंज बन गया कि वो इसकी इंक्वायरी कराएं। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो के लिए भी एक चैलेंज है कि वो इसकी इंक्वायरी कराएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें एक ही झटके में जो है मुअत्तल करके उनकी जगह एक ऐसे इंस्पेक्टर असलम बुल्लो को लगाया गया जिससे इस थाने का एसएचओ लगाने के लिए 1-2 हफ्तों से कोशिशें जारी थी, जो कि उस वक्त के एसएसपी काशिफ अब्बासी ने नाकाम बना दी थी, और जिसे अब मौका मिलते ही जो है उसे एसएचओ लगा दिया गया। ये क्या है? ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है ये इंक्वायरी तलब ऑर्डर है, क्योंकि ये अगर इसकी इंक्वायरी नहीं हुई और इसके हकायक सामने नहीं आए तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ईस्ट जोन जो है वो कराची के एडिशनल आईजी के हाथ से भी गया और ख़ुद आईजी सिंध के भी हाथ से गया। फिर पुलिस में एक अलग पुलिस बन जाएगी, रियासत में एक अलग रियासत बन जाएगी, यानी फिर ईस्ट जोन जो है वो ना तो किसी आईजी के मातहत होगा और न ही किसी एडिशनल आईजी कराची के मातहत होगा, बल्कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं होंगे। वो अपने जोन के खुद ही मालिक होंगे, जो चाहे करे, ना उन्हें कोई रोकने वाला होगा और न ही कोई उन्हें टोकने वाला होगा। तमाम जराइम जो है कराची के बाकी जोनों से तो बंद हो जाएंगे, लेकिन फिर ईस्ट जोन से किसी का बाप भी जो है और नए जराइम के अड्डे जो है वो बंद नहीं करवा सकेगा अगर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये पहला जो है बारिश का कतरा है जो आगे जाके सैलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है अगर इसको इसी स्टेज पर न रोका गया। तो ये मैं बार बार जो मुखातिब कर रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन साहब आपकी और कराची के वकला की जो मैं तवज्जो रहा हूँ
की वजह सिर्फ यही है कि बहुत बड़ी तबाही की जो है वो शुरुआत होने जा रही है ईस्ट जोन से इस एक ऑर्डर के ज़रिए। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।